Hi everyone, so we are back and we will be doing the analysis of SRH and RR today. So Shantanu and Lokesh will be joining me in a few moments. So we'll wait for them to join and then we can discuss the playing 11s of RR and SRH. Okay, Shant. I think Lokesh will be. Okay. हाय प्रशांत। Hi Shant. कहाँ थे इतने दिन? I was busy with some things going on, so I'm back हाय now. प्रशांत। I will be regular. Yeah. हेलो सर। कैसे हो सो प्रशांत, बहुत दिन बाद। Right, right. So एंड वी आर वेरी मैं मच अभी हैप्पी थोड़ा टू सी ट्रिप यू पे गया बैक। हुआ था बिफोर वी रिज्यूम. तो मैं भी चौथा टुंगनाथ की ट्रिप पे गया था, तो वहां से लौटा हूँ. So we can resume now and we will be doing the analysis of the teams daily. Sure. So let's straight away go to the teams without wasting much time, and we'll allow some minutes to some of our friends to join. So we will start with RR or SRH. Let's start with RR first. So RR. रनर्स अप है पिछले साल के। जी बिल्कुल। Yeah, तो the runner तो of the last year. लास्ट ईयर काफी तो अच्छा परफॉर्म किया आरआर ने. मुझे उनके स्क्वाड में बस एक ही वीकनेस दिख रही थी पिछले साल, एंड दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब. इस साल के ऑप्शन में वो बहुत अच्छा किया उन्होंने. मुझे जो उनकी वीकनेस लग रही थी वो थी नंबर 7. बिकॉज नंबर जी 7 पे वहां पे अश्विन खेलने आते थे, जिनका मतलब वैसे नंबर 8 होना चाहिए बैटिंग का. तो वो नंबर 7 पे बैट करते थे. एंड देन आपके जो मतलब एक होता है बॉलिंग ऑलराउंडर नंबर 7 पे, वो एक मिसिंग था. तो वो उन्होंने काफी प्लेयर्स ट्राई करे लाइक अबॉय एंड ऑल, लेकिन वो बहुत वर्क नहीं किया. सो इस सीजन उन्होंने जेसन होल्डर पे बैट किया, एंड आई थिंक जेसन होल्डर इज द आइडियल नंबर 7 फॉर देम. और क्योंकि उन्हें एक ऐसा नंबर 7 चाहिए था जो उन्हें 4 ओवर भी दे सके. सो आई जी Jason Holder, I think Chinmay is also requesting to join our accept his जी। request as और उनको एक ऐसा नंबर 7 चाहिए ताकि उनको रियान पराग के साथ पराग के पास बॉलिंग के लिए जाना ना पड़े। right, right. Because उससे Riyan Parag को as a हम्म। hi. So हाय Riyan Parag चिन्मय। को 5 मैच में 2 ओवर नहीं दे सकते. So that was their thinking, and that's why इसमें they have मैं gone with the सोचूंगा proper ना, bowling. मतलब उनका स्क्वाड से ज्यादा आईपीएल मतलब बीसीसीआई ने भी उनको मदद कर दिया एक चीज। कैसे पता है ना कि वो लोग प्राइमरीली 5 बॉलर से खेल रहे थे। Right. 5 बॉलर के बाद 6th उनका ऑप्शन रियान पराग। जी इम्पैक्ट प्लेयर के चलते वो लोग एक एडिशनल बॉलर का खिला सकते हैं बाद में। बैटिंग हो गया, किसी को हटा के देवदत्त पडिक्कल या किसी की जगह एक बॉलर को ले लिया अगर उनको बॉलिंग सेकंड आया तो ये उनके लिए एक एडिशनल एडवांटेज प्ले कर सकता है इम्पैक्ट प्लेयर का ऑप्शन। तो उनका स्क्वाड में ये एक अच्छा रोल प्ले होगा इम्पैक्ट प्लेयर का। Right. जी जी बिल्कुल। और जो टॉप 4 फॉरेन प्लेयर्स अगर हम राजस्थान का बात करें कि आई विल कीप माय पॉइंट, तो वी आर एक्सपेक्टिंग फर्स्ट बटलर, देन होल्डर, then McCoy or Trent Bolt, who will be available depending upon their choice. Mostly they will start with Trent Bolt only. Yeah. Then who will be the fourth foreign player that we are expecting? So हिटमायर ही जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। Admire. हिटमायर जो रूट उनके पास ऑप्शन है, बट स्टार्ट तो हिटमायर से ही करेंगे वो लोग मोस्ट प्रोबेबली। Right. जी स्टार्ट हिटमायर से ये करेंगे। I think जो तो रूट उन्होंने इसलिए किया है, जो उनके साथ लास्ट ईयर आई थिंक नंबर 4 और 5 पे अगर वो लोग ऑलराउंडर नहीं खिला रहे थे, तब वो लोगों ने आई थिंक डी रसो को ट्राई किया था. एंड नॉट रसो, आई थिंक व्हाट इज द वैंडर डसन नेम. वैंडर हाँ डसन हाँ वेंडर. रस्ते वेंडर हाँ वेंडर. वेंडर भी थे और डैरेल मिचेल भी थे उनके साथ लास्ट सीजन। डैरेन जी मिचेल, राइट. इन सब प्लेयर्स को हम्म, ट्राई किया था, तो वो अगर उस सिचुएशन में फंसे तो वहां फिर उनको जो रूट हेल्प कर सकते हैं. बट आई डोंट सी हिम स्टार्टिंग इन द फर्स्ट 11. सो आई थिंक जो जी फर्स्ट 11 होगी वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है राजस्थान रॉयल्स की. जी फर्स्ट तो जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल विल स्टार्ट. देन संजू जी सैमसन नंबर 3. नंबर 4 विल बी देवदत्त पडिक्कल.
Number 5 Number Shivam three will Hetmyer. be number three will be Padikkal. I think number 4 will be Sanju Samson mostly. या आई वाज क्योंकि पडिक ऑल्सो थिंकिंग ऑफ द सेम। मैंने मतलब यही सोचा था, लेकिन लास्ट ईयर संजू सैमसन नंबर 3 पे ही खेले पूरा टाइम और उन्होंने जी देवदत्त पडिक्कल को नंबर 4 किया। तो आई थिंक वो इस साल भी उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे अगर वो वर्क करता है तो, क्योंकि लास्ट ईयर उनकी बैटिंग ने ठीक किया था, वो बस लास्ट जी में आके थोड़ा फंस जाते थे बिकॉज नंबर 7 उनके पास प्लेयर नहीं था। सो नंबर 3 अगेन संजू सैमसन, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने वैसे ही किया। नंबर 4 देवदत्त पडिक्कल, नंबर 5 हम्म, हेटमायर, नंबर 6 विल बी रियान पराग, नंबर जी 7 जेसन होल्डर जो अब आ गए, एंड नंबर हम्म, 8 9 10 11 बोल्ट अश्विन, एंड देन चहल चहल चहल, एंड वन इंडियन फास्ट बॉलर जो कि नवदीप प्रसिद्ध कृष्णा सैनी होते थे बट ही इज इंजर्ड। कुलदीप तो सेन आई या थिंक नवदीप नवदीप सैनी सैनी में से कोई एक होगा। कुलदीप सेन, नवदीप सैनी, वन ऑफ देम विल स्टार्ट। आई एक थिंक खेलेगा, कुलदीप दूसरा इम्पैक्ट सेन, प्लेयर में इम्पैक्ट जाएगा। प्लेयर। Kuldeep Sen से I was very impressed last year. The way he bowled, जी he was quick as लेकिन well as वही दोनों he इंजरी had प्रोन है। control of his line and length. तो मतलब जैसे कि हमने नवदीप सैनी को इतने साल से देखा है, उनके पास पेस तो अच्छी है बट ही स्ट्रगल्स टू हिट द राइट एरियाज। तो वो कुलदीप सेन ने दिखाया था लास्ट ईयर कि उनकी बॉलिंग में एक्यूरेसी भी है पेस के साथ साथ। सो आई थिंक कुलदीप सेन स्टार्ट कर सकते हैं। आप मेन कंसर्न क्या लग रहा है आप में लोगों को आरआर के स्क्वाड को लेकर? और तो बहुत मुझे मस्त है, एक उसको देख के लगता है प्लेइंग 11 इस बार मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है उनको, एक बैलेंस मिल गया जेसन होल्डर के आने के बाद में। क्योंकि लास्ट में उनके पास जो टेल एंड आ जाता था उसके बाद उनके पास बैटिंग नहीं बचता था। बट इस बार एक अच्छा है कि जेसन होल्डर ने उन लोगों को स्टेबिलिटी भी दिया है इस बार, और जो इम्पैक्ट प्लेयर वाला है वो उन लोगों को फायदा करेगा इस बार लगता है। मेन चीज ये है ना कि उनका जो डेथ बॉलिंग का इश्यू था वो कंसर्न रिजॉल्व करना होगा। कुलदीप सैनी या नवदीप सैनी जो भी खेल रहे, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट इज अ टॉप 6 में, मतलब 3 ओवर वो पावर प्ले में बॉल करेंगे और वो पावर प्ले में ज्यादा विकेट देंगे। 1 ओवर लास्ट में आएंगे ट्रेंट बोल्ट। तो जेसन होल्डर को चलना होगा अगर डेथ में बॉल करना हो तो, या और कुलदीप सैनी या नवदीप सैनी में से जो भी खेलेंगे उनको मतलब डेथ ओवर देना होगा। नहीं तो डेथ ओवर ही मोस्टली कंसर्न लग रहा है मुझे, मतलब हाँ, और आरआर स्क्वाड से। नवदीप सैनी ने बहुत रन लीक किए हैं। इवन प्रसिद्ध कृष्णा तभी was not- तभी बटलर सॉरी बोल्ट भी डेथ ओवर में बहुत लीक कर देते, अगर 2 ओवर दे देते। एक ही ओवर बचता है एंड फिर उसके बाद नवदीप सैनी ने काफी मतलब खराब परफॉर्म किया था लास्ट ईयर डेथ ओवर सचिन भी बोल रहे कुलदीप सेन स्टार्ट करना चाहिए। राइट जी राइट। बिल्कुल। मुझे एक प्रॉब्लम दिख रहा है फिनिशिंग में, क्योंकि हेटमायर ले लीजिए या रियान पराग ले लीजिए या जेसन होल्डर ले लीजिए, इसमें उनमें मैं से कोई ऐड प्रॉपर करना चाहूंगा। फिनिशर नहीं है। सब मतलब एवरेज है। मतलब ऐसा आप किसी के ऊपर बेट नहीं कर सकते कि ये मेरे को मैच निकाल के देगा। तो वहां पे मुझे थोड़ा सा कंसर्निंग दिख रहा है। इसका आंसर देने से पहले ना मैं आप लोगों को तीनों से जानना चाहूंगा, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कौन हो सकता है आरआर के लिए? मेरे लिए तो संजू सैमसन, बट नो डाउट। बटलर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट मैं संजू सैमसन को ये सीजन में परफॉर्म करके इंडियन टीम में कॉन्क्रीट कमबैक करना चाहता हूँ। मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ना, एक बंदा जो 3-4 साल से भी है आरआर स्क्वाड में, उसको 17 साल के 18 साल की उम्र में फिनिशर का रोल दे दिया गया। इस बार का उसका रियान डोमेस्टिक सीजन पराग। वाइट बॉल का आउटस्टैंडिंग था। जी बैट बॉल दोनों। इस साल अगर मतलब नहीं सोचते, संजू सैमसन अगर सोचते कि इंडियन टीम में उसको स्टेबिलिटी चाहिए तो उसको फिनिशर का रोल लेना चाहिए, जी क्योंकि ही इज कैप्टन, ही कैन डू दैट। तो अगर वो फिनिशर का रोल लेते हैं, क्योंकि इंडियन टीम में उसका रोल बनता है, तो फिनिशर का ही रोल बनेगा। टॉप ऑर्डर में तो रोल नहीं बनेगा, वो श्योर शॉट है। तो उससे अगर वो जी दिखा के, जैसे डीके आया, डीके फिनिशर का रोल श्योर शॉट करके फिनिशर इंडियन टीम में आया था। संजू सैमसन अगर चाहते हैं इंडियन टीम में अपना जगह बनाना, कॉन्क्रीट जगह ना, तो वो फिनिशर के रोल से आ सकते हैं। उस केस में रियान पराग टॉप 4 में अगर खेलते हैं, मेरे प्लेयर टू वॉच आउट फॉर आरआर का रियान पराग होगा, अगर इस साल उसको टॉप 4 में मौका मिलता है तो। क्योंकि वो भयंकर फॉर्म में है। अगर वो डोमेस्टिक फॉर्म इंडियन अलग होता है, लेकिन अगर डोमेस्टिक फॉर्म ले जा सकते हैं मतलब आईपीएल में, तब वो एक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर हो सकते हैं उनके लिए। बहुत ही प्रशांत, आपका कौन होगा प्लेयर टू वॉच आउट फॉर? माइन विल बी जॉर्ज बटलर, ही इज अ रनअवे मैच विनर वेयरएवर ही प्लेज। पिछले जी सीजन उन्होंने सिंगल हैंडेडली इस साल लेकिन एक चीज है, होम अवे कंडीशन आ जाएगा। उनको जी 7 मैच जयपुर में खेलना है, ठीक है? जी तो
पिछले साल का 3 पिच में सारा मैचेस हो रहे थे, इस साल होम अवे कंडीशन आ जाएंगे तो सब लोग अपना स्ट्रेटेजी अलग तरीके से होंगे सबका। राइट। जैसे जैम्पा आएगा, जैसे टूर्नामेंट ऐड होते खत्म होते होते जैम्पा का भी रोल आएगा। जैम्पा एक और एडिशनल स्पिनर जब चेपॉक में खेलने आएंगे वो लोग चेन्नई में, तब वो लोग 3 स्पिनर से खेल सकते हैं, जी है ना। तो उस तरीके का रोल आ सकता है, मतलब वही। बट सब इस स्क्वाड लेकिन बहुत बैलेंस स्क्वाड है, ये मानना होगा। एंड आई एक्सपेक्ट कि वो लोग टॉप 4 में फिनिश करेंगे इस साल भी। जी Sachin बिल्कुल। Sanju will be in top 4 because he has responsibility for franchise. I also agree with this point. वो तो है, वो है ही, वो तो हाँ, सब लोग ही एग्री कर रहे हैं। लेकिन वही अगर उनको इंडियन टीम में जैसे डीके ने किया ना, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे नंबर 7 पोजीशन चाहिए, इंडिया वर्ल्ड कप खेलना है, अगर संजू को भी ये सब करना है, शो प्रूफ करना है, फ्रेंचाइजी को भी आगे ले जाके दोनों कंडीशन में ही कैन, मतलब वो एक हो सकता है। I वैसे आरआर का जो जी जी think हाँ गो अहेड प्रशांत। आई थिंक संजू सैमसन को अभी मतलब आईपीएल के टाइम पे खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ही शुड थिंक ऑफ फ्रेंचाइज बिकॉज ही हैज बीन गिवन द कैप्टन रोल एंड ही he has been chosen as captain to win the trophy for them. So I think उनको वहां बैट करना चाहिए जहां उनकी फ्रेंचाइज को सबसे ज्यादा फायदा हो, ना कि उन्हें इंडियन टीम में आने का फायदा हो। आई थिंक उन्हें टॉप 4 में ही करना चाहिए बिकॉज अगर दोनों वो तरीके सेट से हो जाते सकता है। हैं आरआर का फिनिशर का जो लैक ऑफ फिनिशर का रोल वो लोग पिछले साल फील कर रहे थे। 6 नंबर अश्विन के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा था फिनिशर का रोल राइट निभाने के लिए, तो इसीलिए वो आप एक फिनिशर का रोल। एंड हेटमायर का फॉर्म लास्ट ईयर बहुत ही ज्यादा अच्छा था। I was surprised to see Hetmeyer scoring those many runs with that good strike rate. So I think अगर Hetmeyer अच्छा खेलेंगे, वो पहले Hetmeyer को ट्राई करेंगे। अगर Hetmeyer अच्छा खेलते हैं जिस तरह वो लास्ट ईयर खेले थे, तो I think they don't need any other guy with their लेकिन यहाँ एक बंदा हर मतलब सब टीम नहीं, तो, दो फिनिशर रोल तो प्रोवाइड करेंगे, दो फिनिशर रोल तो एक्सपेक्ट करेंगे। तो एक नहीं तो जैसे टॉप से भी खेलता आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जॉस बटलर सेट है कि वो काफी लॉन्ग इनिंग्स खेलते हैं। तो जॉस बटलर सेट है, उनका अगर फिनिशिंग में साथ दे दिया हेटमायर ने, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जॉस बटलर और हेटमायर दोनों मिलके लास्ट ओवर्स में कितना एक्सप्लोड कर सकते हैं। सो आई थिंक वो फर्स्ट उसी चीज को ट्राई करेंगे। अगर हेटमायर का फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा या उतना नहीं चले, तो उसके बाद वो देख सकते हैं किसको नीचे लाना है। एक और आई थिंक बंदा है उनके पास बकेट में, एक और बंदा है उनके पास बकेट में जो रिसेंटली ये साउथ अफ्रीका ये टूर्नामेंट में खेल रहा था, डोनोवन फेरेरा, जिसको उन्होंने लास्ट में पिक किया, जो डोमेस्टिक प्लेयर, वो भयंकर हीटर है, वो भयंकर हीटर है। वो तो बंदा कीपिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, सब कर लेता है वो विकेट कीपिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। वो मतलब वो एक हिट, मतलब लास्ट सरप्राइज था क्योंकि वो डोमेस्टिक खेला हुआ है सिर्फ, उसके बाद उनको ऐसे T20 में भी ले लिया था। तो डोनोवन फेरेरा इज ए बिग हिटर, तो उसको एक रखे उन लोगों ने। ही कैन बी यूटिलाइज्ड। ऐसे भी हो सकता है ना कि ऑफ थॉट ये प्रोसेस की इंडियन बॉलर अगर चल गए तो एक मतलब ये खिला के एक एडिशनल, ये आप क्या बोलते हैं, इसको क्या इम्पैक्ट प्लेयर, 3 फॉरेनर खिला के होल्डर या फिर उसको बाद में पुश करेंगे, वो थॉट भी कर रख सकते हैं वो लोग। तो वो फेरेरा को एज एन मतलब फिनिशर यूज कर सकते हैं कभी जरूरत पड़ा तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आरआर तो टीम काफी सॉर्टेड लग रही है हम लोगों को, हम सब लोग भी इस पे एग्री करते हैं कि काफी स्ट्रांग 11 है उनका। स्क्वाड देख के जो लगता है वो हमेशा 11 में रेप्लिकेट नहीं होता है ना कि बैकअप अच्छा है। कुछ टीम्स अच्छी होती हैं, कुछ स्क्वाड अच्छे होते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा इंडिया के वन ऑफ द टॉप बॉलर्स, वो बाहर हो गए और उन्हें अभी भी 2 बैकअप थे उनके पास, एक नहीं 2 बैकअप। वो लोग लैग नहीं करेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा को ना वो लोग मिस नहीं करेंगे। एक और जो एडिशनल अभी किया उन्होंने, संदीप शर्मा, ही इज ए गुड। अगर उन लोगों ने अच्छा चला, मतलब फर्स्ट बैटिंग मिला किसी दिन, संदीप शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर रखा, संदीप शर्मा ट्रेंट बोल विल गिव यू 6 ओवर इन द पावर प्ले, स्ट्रॉन्ग 6 ओवर इन द पावर प्ले, तो वो इम्पैक्ट उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर एसआरएच पे आते हैं, वहां पे तो काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस है, काफी सारे पॉइंट्स है हमारे पास डिस्कस करने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ऐसा भी टीम अभी बन गया है कि इनिशियल मैचेस में शायद उनका जो परमानेंट कैप्टन है एडन मार्करम वो अवेलेबल भी ना रहे। और 3 फॉरेन प्लेयर ही अनअवेलेबल है उनके फर्स्ट के 2 मैचेस के लिए। जी बिल्कुल, 1-2 मैचेस के लिए। और जहां से टीम और एसआरएच एज ए टीम जहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का देखेगी, वहीं पे ही वो लोग एक छोटा सा जो बोलते हैं ना आर्मर लेके जा रहे हैं।
और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि हैदराबाद का जो ग्राउंड है वो हाई स्कोरिंग नहीं होता, तो राइट। उसको खास ध्यान में रख के हमको 11 बनाना है। तो आपके हिसाब से 4 फॉरेन प्लेयर्स कौन होंगे लोकेश? हम लोग अगर प्राइम मतलब बेस्ट 11 लेंगे, लेट्स हाई कंसिडर। रेस्पेक्टिव कंसिडरिंग सब अवेलेबल है, कंसिडरिंग जी सब जी, सब अवेलेबल है, अवेलेबल। तब तब मतलब श्योर शॉट फॉरेन प्लेयर तो मार्करम एज अ कैप्टन और हैरी ब्रूक, ये दोनों खेलेंगे ही जी खेलेंगे। मतलब अगर फिट है तो ऑल द 14 मैचेस दे विल प्ले। नेक्स्ट जी जो श्योर नेक्स्ट फॉरेन प्लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, होम अवे कंडीशन, इन दोनों बंदों में स्विच हो सकते हैं, मतलब आदिल रशीद और मार्को यंसन, इन दोनों में जी स्विच होंगे कि कभी कि अगर स्पिन फ्रेंडली पिच उन्हें लगा तो आदिल रशीद खेल सकते हैं, नहीं तो मार्को यंसन पे जा सकते हैं। और मतलब फर्स्ट क्योंकि उनका एक लैग कर रहे इंडियन विकेट कीपर नहीं है जी उपेंद्र यादव को लिए, लेकिन उपेंद्र यादव इज नॉट बिग नेम, सर्विसेज के लिए खेल रहे हैं, मतलब इंडिया ए खेलते हैं बट सॉरी रेलवेज के लिए खेलते हैं और इंडिया ए खेलते हैं, तो नॉट अ बिग नेम, तो वो शायद ही फर्स्ट 11 में ना आए। बट तो अब जी उनको फॉरेन विकेट कीपर लेना होगा, और फॉरेन विकेट कीपर में भी उनका फर्स्ट ऑप्शन है आ रहा है क्लासेन, और मतलब ग्लेन फिलिप्स ग्लेन विकेट फिलिप्स। कीपिंग किए हैं, बहुत दिन से नहीं कर रहे हैं अभी, तो यही दो उनके पास ऑप्शन है। तो ये मतलब ग्लेन फिलिप्स और इनमें से कोई एक तो रोज खेलेंगे आपका जी क्लासन में से। अगर दोनों को खेलना है तो एक बॉलर कम खेलेंगे उनको, तब इंडियन जैसे पुराने एसआरएच का भुवी, शीतकौल, इनका जमाने का जो 3 इंडियन स्पेसर खेल रहे थे प्राइम में उनका, डेविड अभी वार्नर तो के टाइम, उनका उस इंडियन तरीके से पेसर होना तो होगा। काफी सेटल्ड है। आप उमरान मलिक ले लीजिए, भुवनेश्वर कुमार ले लीजिए, और नटराजन अगर पूरा 14 मैचेस फिट रहे तो वो तो डायरेक्ट एंट्रीज है, क्योंकि नटराजन उनका डेथ बॉलिंग का आर्मर एक एक दो सीजन पूरा उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट था। प्लस बैकअप कार्तिक त्यागी, कार्तिक बैकअप त्यागी, इज ए जी कार्तिक त्यागी, कार्तिक जी जी मतलब बहुत अच्छा ये बना के रखे उन्होंने। जी, आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्शन में बहुत ही मतलब डिसअपॉइंट किया, बिकॉज उनके पास इंडियन बॉलिंग पहले से ही सेटअप थी। उन्हें ऐसा कोई करेक्ट। मतलब जो बाकी टीम होती है उनके पास जो कमोडिटी होती है वो फास्ट बॉलर्स के लिए जाते हैं फॉरेन, बिकॉज उनको इंडियन जी फास्ट बॉलर इतने अच्छे नहीं मिले। आरआर के पास वो सीन सेट था, उन्हें फॉरेन फास्ट बॉलर की भी जरूरत नहीं थी, उन्हें केवल अच्छे फॉरेन बैटर्स के लिए जाना था। तो वहां पे बड़े नाम के ऊपर जा सकते थे, जैसे कि सैम करन या फिर बेन स्टोक्स, कोई एक बड़ा नाम ले सकते थे हैरी ब्रूक के साथ भी। लेकिन उन लोगों ने मतलब थोड़ा ऑप्शन में मुझे डिसअपॉइंट एसआरएच किया। का इस बार ऑप्शन ये मतलब बकेट होने के बाद हर बार पंजाब फैला देते हैं, लेकिन एसआरएच का बकेट होने के बाद उन्होंने स्ट्रॉन्ग इतना अच्छा स्क्वाड बना कि इंडियन कोर उनका सेट है। फॉरेन राइट कोर उनका पहले जो हो रहा था कि मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए कोई नहीं बचता था, अब्दुल समाद, अभिषेक शर्मा, ये लोग मिडिल ऑर्डर में आ जाते थे तो कोई नहीं बचता था, तो लेकिन प्रियम अभी गर्ग। प्रियम गार्ग, ये लोग अभी मिडिल ऑर्डर इनका ऐसा है, बहुत स्ट्रांग मिडिल ऑर्डर बन चुका है। जी बिल्कुल। 3-4 फॉरेनर का मिडिल ऑर्डर अलोंग विथ ये आपका वाशिंगटन सुंदर आएंगे। वाशिंगटन सुंदर इज उन्होंने इंटरनेशनल में दिखा दिया कि वो फिनिश कर सकते हैं, वो फिनिशर रोल जी ले सकते हैं। तो वही मतलब टॉप 3 मयंक अग्रवाल के साथ अभिषेक शर्मा अगर चल गया, वो आपको 2 ओवर भी देगा बॉल में, ऑन इज गुड डे स्पिनिंग फ्रेंडली ट्रैक में वो 2 बॉल ओवर भी दे देगा। और राहुल त्रिपाठी, ही त्रिपाठी। इतना मतलब हाई इंटेंस प्लेयर है, वो कभी भी इंटेंसिटी बदल देगा मैच का। तो ये जी तीन में से अगर दोनों का अच्छा सीजन चल गया तो एसआरएच का बहुत बहुत अच्छा सीजन जाएगा इस साल विद दिस स्क्वाड। हैरी ब्रूक और जिस पीक फॉर्म में है, वो तो एक मतलब एक एसआरएच इंटरेस्टिंग दुआ क्वेश्चन है करेंगे। मेरा। मेरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप सबसे। हाँ हाँ, क्या आपको लगता है एसआरएच डेविड वार्नर और केन विलियमसन को कभी मिस करेगी? क्योंकि मतलब मेजरली उनका विश्व जो हाँ फॉरेन पावर होता था वो टॉप में होता था। अभी जो उनका जो फॉरेन पावर है वो बीच के पोजीशंस में है। तो आपको लगता है कि केन विलियमसन को मिस करेगी? अभी नहीं करेंगे, अभी डेविड ब्रायन लारा आ गया ना, अभी तो वार्नर सारे डिपार्टमेंट बदल चुके हैं। ब्रायन लारा इज मिडिल ऑर्डर प्लेयर, उन्होंने मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग कर दिया उन्होंने। जी जो लोग स्टेबिलिटी देता है वो लोग और केन विलियमसन बैटिंग के अलावा भी दे ब्रिंग कैप्टेंसी ऑन द टेबल एज वेल। तो वहां भी उन्हें भी देखना होगा एडिन मार्करम कैसे कैप्टेंसी करते हैं। एक वीक पॉइंट अभी भी एसआरएच का है कि उनके पास कोई एक बढ़िया विकेट कीपर नहीं है जो डायरेक्टली वॉक इन कर जाए प्लेइंग इंडियन 11 में। सो एसआरएच इंडियन में विकेट कीपर, इंडियन विकेट कीपर नहीं है। नहीं है। फॉरेन भी मतलब ऐसा नहीं कि कोई स्टैब्लिश्ड प्लेयर हो जो आईपीएल साल 10 साल इंडिया में परफॉर्म करके एकदम छाप छोड़ दिया हो, उस टाइप का भी कोई प्लेयर नहीं है। सो ऑप्शन में उन्होंने वो एक पॉइंट भी मिस कर दिया। इंडियन विकेट कीपर के ऑप्शन भी उन्होंने छोड़ दिए, जैसे केएस भरत को भी ले सकते थे, केएस भरत ने भी करेक्ट। आईपीएल में
तो परफॉर्म किया ही है, बट इंडियन विकेट कीपर के ऑप्शन उनके पास नहीं है। जो उनके पास विकेट कीपर का ऑप्शन था निकोलस पूरन, उन्हें भी उन्होंने जाने दिया। सो आई थिंक एसआरएच ने इस ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी तो की है। मुझे अगर इन दोनों टीम्स में चूज करना हो तो आरआर मेरे लिए डेफिनेटली एसआरएच से ऊपर स्कोर करेगी, इन टर्म्स ऑफ बैलेंस, इन टर्म्स ऑफ बैकअप्स, इन टर्म्स ऑफ वैरायटी ऑन द फील्ड। सो एसआरएच ने इतना मतलब अच्छी टीम नहीं बनाई है ऐसे, और उनके जी पास जो बिल्कुल। भी अच्छे अच्छे प्लेयर थे, अगर आप उनकी पुरानी स्क्वाड से किसी भी टाइम कंपेयर कर लो, डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो, केन विलियमसन, राशिद खान, आज उनके पास एकदम ही उस नहीं, लेवल के वो प्लेयर अलग। नहीं है। मैं इसमें एग्री नहीं करूंगा प्रशांत से, क्योंकि वो थॉट जो था ना, वो ट्रेवर बेलीज, उनके टॉम मूडी के टाइम का सोच था कि टॉप हैवी, फिर टॉप ऑर्डर स्कोर करेंगे, बाद में बात का देखा जाएगा। और इंडियन पेस अटैक से वो लोग जाते थे, टॉप 7 में ही चारों फॉरेनर रह जाते थे। इनका भी नया जो मैनेजमेंट है, इनका थॉट प्रोसेस अलग है। इनका टॉप हैवी, फॉरेन हैवी से नहीं जा रहे, क्योंकि एक भी जितने भी फॉरेनर लिए कोई भी ओपनर नहीं है। मार्करम कर लेते हैं, बट मार्करम इज मोर ऑफ एन मिडिल ऑर्डर प्लेयर ना हो, इंटरनेशनल लेवल में उनके, तो उनका थॉट प्रोसेस अलग है। मुझे लेकिन इनका स्क्वाड बहुत बहुत एंगल तक सेटल लग रहा है, क्योंकि बैकअप लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट्स है। आप जैसे बाहर खेलने जाएंगे, स्पिन फ्रेंडली, स्पिन ज्यादा चाहिए आपको, तो मयंक मार्कंडे है आपको अवेलेबल। एक ये नटराजन या किसी भी उमरान मलिक की जगह पे आप मयंक मार्कंडे को ला सकते हैं एज एन एडिशनल स्पिनर। फिर अकील हुसैन इज ए बहुत अच्छा लोअर ऑर्डर, मतलब स्पिन बॉल, लेफ्ट आर्म स्पिनर प्लस ऑलराउंडर है, लोअर ऑर्डर फिनिशर है, बड़े बड़े छक्के लगाते हैं वो। ठीक है, तो अगर ऐसे जगह पे जब मार्को यानसन को नहीं खिला सकते, आप अकील हुसैन को लाके स्पिन का बैकअप भी बनेगा आपका। तो फिर और फजल हुक फारूकी जो लास्ट टाइम उनका खेले थे, उन्होंने भी अच्छा फिनिश दिया था। उन्होंने लास्ट 2-3 मैचेस ही खेले थे शायद, उन्होंने अच्छा बैकअप दिया था उनका। अगर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग स्ट्रांग करना चाहते हैं तो अनमोलप्रीत सिंह खेले थे लास्ट टाइम, उसका डोमेस्टिक इस बार अच्छा चला है, तो अनमोलप्रीत सिंह है एज एन बैकअप डोमेस्टिक के लिए। एक और इसका जम्मू कश्मीर के प्लेयर को लिया, अब्दुल समद है, बस उसका फॉर्म भी नहीं चल रहा है बहुत, मतलब डोमेस्टिक में भी फॉर्म नहीं चल रहा है। एक और जम्मू कश्मीर का प्लेयर लिया था उन्होंने, कौन सा भूल याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो मतलब विभ्रांत शर्मा को लिया था उन्होंने। विभ्रांत शर्मा मतलब गन पेसर है। अगर ये नहीं चल, 1-2 मैचेस में उमरान मलिक के साथ वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर काम कर सकते। दो बंदा दोनों तरफ से 150 का गोला फेंक रहे, तो बैट्समैन तो मतलब ऐसा हो ही जाता है ना। तो मुझे लगता है कि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है ऑन एन ओवरऑल, मतलब 50% से तो ऊपर है वो लोग। मतलब अच्छा, अगर सब ऑन पैकेज चल गया तो मतलब एटलीस्ट प्लेऑफ के आगे पीछे सामने दरवाजा खटखटाते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि रेडार से एकदम नीचे चले जाएंगे। अच्छा चलिए चिन्मय से ओपिनियन लेते हैं। चिन्मय आप बताओ कि आज हम दो टीम्स के बारे में जो डिस्कस किए, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद, इन दोनों में आपको कौन बेटर स्क्वाड लगता है और कौन बेटर परफॉर्म करेगा? सेटल टीम लग रहा है, आरआर बेटर सेटल टीम लग रहा है। और उनके बेंच में जो है लाइक टू लाइक, उनके पास भी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है और ऑप्शंस भी ज्यादा है। स्पिनिंग ऑप्शन देख लो या फास्ट बॉलिंग ऑप्शन देख लो, उनके पास ऑप्शंस है। जबकि मतलब अगर आप एसआरएच पे जाओ, वीक लिंक आप निकाल सकते हो। वीक लिंक ऐसे विकेट कीपर उनके पास वीक लिंक है, वो एक है। और ओपनिंग में खाली अगर आप अभी के टाइम पे अगर ओपनिंग उनका रहेगा तो मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा। इंजरी रिप्लेसमेंट आपको नहीं है। हाँ, इसमें वो चीज थोड़ा एक एक वीक लिंक यहाँ निकल रहा है। अगर वो एक एक चीज जगह पे परफॉर्म नहीं किए तो वो जगह पे उनको प्रॉब्लम आ सकता है। तो आई विल गो विद आरआर बेटर देन एसआरएच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एसआरएच में आपको प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कौन लग रहा है आप लोगों को? वाशिंगटन सुंदर। फॉर मी इट्स हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक को मैं देखना चाहता हूँ इंडिया में, जिस तरह से खेलते हैं, जिस तरह का उनका फॉर्म है, क्या उसको आईपीएल में भी कंटिन्यू करते हैं। अगर वो उसको कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली एसआरएच जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे ऊपर ही फिनिश करेगी। बट आई थिंक एसआरएच मुझे ऑफ द वीक टीम्स लग रही है। शांतनु आपके लिए? राहुल त्रिपाठी, मैं उसको काफी टाइम से फॉलो करता हूँ। राइट, वो जब बहुत से अच्छा प्लेयर है, केकेआर में था तब इंटेंस प्लेयर है, भयंकर इंटेंस प्लेयर है वो जी। और मैं केकेआर भाई राइजिंग ने सुपर जायंट से स्टार्ट किए थे। नहीं वो जब केकेआर से मैं केकेआर फैन हूँ ना, तो जब वो केकेआर से परफॉर्म करना चालू किया था तब से मैं उसको बहुत लाइक करता हूँ और मैं देखना भी चाहता हूँ कि वो परमानेंट इंडियन टीम का मेंबर बने। नहीं तो वो जब ऐसा राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स या फिर आरआर में भी कुछ मैचेस खेला है, वो खाली केकेआर के खिलाफ ही मारता था।
इसलिए केकेआर वालों ने मैं उसी को चाहता ले हूँ लिया। मयंक अग्रवाल राइज करें। मयंक अग्रवाल एज ए फ्री प्लेयर, फ्री फ्लो प्लेयर, उसके लिए इस बार एक बिग बैंग सीजन हो, क्योंकि जी जी बहुत अच्छा प्लेयर है। मतलब एज एन प्लेयर मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत हर तरीके का शॉट खेल सकते हैं, और जब फॉर्म में रहते हैं तब सब 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 कोई भी सारे सारे बॉलर्स को धो देते हैं। इसीलिए मतलब चाहता हूँ कि मयंक अग्रवाल अच्छा खेले। और मैं चिन्मय के साथ भी वाशिंगटन सुंदर बहुत मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर है। वाशिंगटन सुंदर एनी फॉर्म ऑफ प्लेइंग, मतलब स्पोर्ट्स में, सॉरी मतलब ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि आप किंग्स 11 पंजाब किंग्स के खिलाफ मयंक अग्रवाल का 100 तो लिख ही लो इस बार। अच्छा, तो होना चाहिए, होना चाहिए। जो वो आ जाना चाहिए, मेरे हिसाब से आ ही वो जाएगा। हाँ जैसे वाटसन ने किया था ना, आरआर को छोड़ के आरआर के खिलाफ सेंचुरी लगा दिया था, वैसे ही होना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिटवीन दिस हम लोगों का एसआरएच की 11 बनाना भूल गए, सो लेट्स डू दैट एंड कंक्लूड दिस डिस्कशन। सो आपको अभिषेक क्या लगता शर्मा, है? अभिषेक अभिषेक शर्मा, शर्मा, मयंक मयंक अग्रवाल, अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, देन हैरी मार्करम, ब्रूक, मार्करम मार्करम, मार्करम, 4 नंबर, Martin, Lee Brook, they can play 4-5, and then number क्लासन 6 will be 6, क्लासन Classen, विकेट वाशी, कीपर, right? हाँ Classen or Phillips, one of them. Then number 7, Washington Sundar. वाशी, भूवी, Number नंबर 8, भूवी, 10 and 11, there भुवी, are bowlers. So Bhuvi, Natarajan, Umran, and one more एंड bowler will be there. That वन will be मोर for आउट ऑफ, जी, आइदर आदिल रशीद जैनसन और और मार्को आदिल यानसन। रशीद, या right, either Adil Rashid or Marco Jansen. They can go with them. इसमें काफी आपको साथ। फिनिशर क्या लगता है कि फिनिशर्स की कमी आपको लगती है? बिकॉज नंबर नहीं, बिल्कुल नहीं 5 लगती। दीप ब्रूक है, नंबर 6 भी कोई मतलब ऐसा एस्टैब्लिश्ड प्लेयर नहीं है, क्लासन और ये जिसपे मतलब मेरे को काफी क्लासन इंटरेस्ट अभी होगा। रिसेंटली इनको क्लासन इनका अभी जो रिसेंटली चार फिनिश पांच करके छह है दिया ना, है। जी इनका जो 4-5-6 क्लासन, हैरी ब्रूक और ये कैप्टन मार्करम, ये लोग बहुत हैवी मतलब 4-5-6 है। तो ऐसा है कि मतलब इनको ब्रेक करके नीचे आना, तो मतलब कोई एक तो रह जाएगा कि लास्ट तक, अगर ये तीनों को ब्रेक करके पहले ही मतलब 10-12 ओवर में इनके नीचे आ गया तब तो मैच हाथ से चला ही गया, तब तक सोच वाशिंगटन लेना सुंदर जी चाहिए। तो इन तीनों में से एक वाशी के साथ रह के या भूवी के साथ रह के फिनिश करना होगा। इन तीनों को जी एक को जी तो रहना ही होगा, ऐसे नहीं हो सकता कि एंड तक भूवी और वाशी फिनिश करे, तब मैच नहीं जी। और बनेगा। मार्को अगर यानसन अगर 11 में अपना मतलब एंट्री बनाते हैं तो वो भी एक पिंच मार्को हिटिंग ऑप्शन एंसन, है। अब उनका एक, हाँ ये करेक्ट, मार्को एंसन ऑफ लेट मतलब ही इज ए वेरी गुड मतलब ये बॉलर, पावर प्ले बॉलर। डेथ में वो बहुत बहुत पिटाई होता है उनका, लेकिन उनका बैटिंग हम्म, स्किल बहुत इंप्रूव हुआ है। जब से जी वो स्टार्ट किए थे तब से उनका भी बैटिंग स्किल बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हुआ, सिक्स हिटिंग स्किल। ऐसे T20 में राशिद खान को 4 छक्का लगा दिया था एक ओवर में। तो मतलब राशिद हम्म, खान को 4 छक्का लगाना इज नॉट ए बिग, मतलब कोई आसान बात नहीं है। तो जी ही हैज दैट बिग हिटिंग स्किल्स, तो उनको तो मतलब फर्स्ट 11 में तो वही आएंगे। अगर अंटिल अनलेस स्पिन बहुत ही ज्यादा स्पिन फ्रेंडली हैवी है, तब आदिल रशीद को लाएंगे, नहीं तो फर्स्ट 11 में तो वही खेलेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर आज का डिस्कशन को यहीं पे रखते हैं, कल वापस ठीक से है, कंटिन्यू करते हैं विद आरसीबी एंड पंजाब किंग्स। श्योर, एंड लेट्स सी। चलिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरसीबी एवरीवन।